आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू अवतार फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ कंचन मैम है, हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलेंगे। मैम, इस मंच में हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। वो चलिए। आप सभी की संपूर्ण चेतनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी की संपूर्ण चेतना के साथ श्री सखा माँ काली, अनुसुया माता, सभी दिव्य मास्टर्स की, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। सभी को धन्यवाद धन्यवाद। आज हम कृष्णा जी के फिर से संदेश सुनेंगे दोस्तों। कृष्णा जी को मैं बचपन से ही सखा के ये जो मैसेज है वो डायरेक्ट कृष्ण जी के द्वारा ही मुझे मिले हैं। ऐसा कोई भी मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और जो भी है वो मानवता के लिए मैसेज हमें दिए गए हैं। तो ध्यान नहीं करवाएंगे क्या, जैसे कल किसी का प्रश्न था। तो ध्यान के लिए ही हम जुड़ते हैं, सिर्फ ध्यान करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान के साथ साथ हमारा सज्जन सांगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सिर्फ ऐसा मत मान के चले कि मैं ध्यान करता हूँ अब मेरी लाइफ सुधर जाएगी। जब तक आप सज्जन सांगत्य नहीं सुनोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो आपके अंदर ये परिवर्तन आप नहीं देख पाओगे जो आप चाहते हो कि आपके फिजिकल, मेंटल और सारा जो तरफ से आपके जो भी चेतना है आपके ऊपर उठे। इसलिए आपको ये सारा सुनते हुए चलना है। और ध्यान हम इसलिए मैं ज्यादातर ध्यान लास्ट में करवाती हूँ कि आप बहुत अच्छे से आखिरी में बहुत देर तक ध्यान कर पाओ। अभी आ रही है मैम आवाज सही से मेरी? थैंक यू थैंक यू। मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। अ, कल आप लोगों ने ध्यान किया था, तो कल का अनुभव कैसा रहा सभी लोगों का? शुभ लक्ष्मी मैम बताएंगे। सभी लोगों ने ध्यान किया तो अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा मैम। किसी के कुछ अनुभव थे कल के? हाँ, मैं कल का वीडियो भी आपको भेजाई। हाँ हाँ। अच्छा, अनुभव भी है उसमें? अनुभव तो बहुत था, अच्छा था, अच्छा लगा। डीप गहरी ध्यान हुआ। और ओके। आप जो ऑटो राइट के बारे में बोले वही भी अच्छा लगा मैम। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। थैंक यू। अभी जैसे कृष्णा जी है, मेरे से बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए थे। हाँ। कृष्णा जी हैं, अवतार बाबा जी हैं। आप सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम ऑटो राइटिंग के मैसेजेस पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम इस वक्त जिस मास्टर का हम मैसेज सुनते हैं ना दोस्तों, हम उसी मास्टर्स के साथ कॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मैसेज पढ़ रहे हैं, वो अभी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इसी सेशन में रहते हैं। उनकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं हम लोगों के साथ। इसीलिए आपको बहुत ही प्रेम से और एक स्वीकार भाव में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। हमेशा आपको रिसीविंग मोड में, ये सामने वाला जो बता रहा है वो मेरे अंदर, सिर्फ इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं, वो आपके अंदर हृदय तक उतारना बहुत जरूरी है। अब जब तक हृदय तक नहीं उतारोगे, आपका जितना भी हम शरीर छोड़ने तक जितना भी ज्ञान ले ले रहे हैं ना, एक जीवन में हम भी किताबें पढ़ ली कितनी कम है। पत्री जी ने कितने 1 लाख अबव बुक्स पढ़ी थी, तब भी उनको वो आखिरी सांस तक वो उस बुक्स ही पढ़ते रहे, क्योंकि ज्ञान जो है ये ज्ञान का समुद्र हमें भरते रहना है। इसके अंदर हमारे जो है ज्ञान, हर किसी से, अगर आपसे छोटा भी है, अगर वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा है, वो भी एक गुरु तत्व के रूप में आपको आके सलाह दे रहा है या बहुत अच्छी बातें सुना रहा है, तो उसको रिसीविंग मोड में हमेशा रखिए। क्योंकि शायद किसी के एक शब्द से, सेंटेंस से आपकी लाइफ बदल जाए, है ना?
तो जहाँ यहाँ पे ये जो ऑटो राइटिंग के मैसेज है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मैं ध्यान में पर्टिकुलर कोई भी मास्टर्स है मेरे साथ में जुड़ते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस टोटली कनेक्ट हो जाती है और वो ध्यान के माध्यम से मुझे संदेश देते हैं मानवता के लिए। और मैं अपने सामने, मेरे सामने कॉपी और पेन होता है और मैं लिखती हूँ, डायरेक्ट उनसे कनेक्शन होता है मेरा। तो इसीलिए ये संदेश और ये मेरी कॉपी भी उतनी ही हाई वाइब्रेशनल है। मैं जब भी इस कॉपी को लेती हूँ, मुझे उन मास्टर्स की अनुभूति होती है। जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो और मुझे फील होता है। तो इसीलिए आपको उसी भाव से ही सुनना है कि मास्टर्स ही बोल रहे हैं। हर एक शब्द में आपके लिए ज्ञान छुपा है। शायद वो एक सेंटेंस ही आपका लाइफ में कुछ परिवर्तन लाए, है ना। तो जब कृष्णा जी मुझसे कई बार जुड़े, क्योंकि मैं उनको बचपन से एक सखा के रूप में ही देखती हूँ, तो जैसे हमने कल देखे कि उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए मानवता के लिए, 5D शिफ्ट के लिए बताया। फिर उसके बाद ध्यान क्यों करना है, क्यों ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, इसके बारे में भी बताया, है ना। आपको आवाज आ रही है मैम मेरी सही से? ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोल रहे हैं नीतू जी? आपका वॉइस ऑफ है। हम थोड़ी सी हल्की आ रही है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और सीमा मैम हाँ, कुछ बोलना चाह रहे तब से, उनका हैंड रेज था, तो कुछ बोलेंगे क्या? यस, बोलिए सीमा जी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने ये अभी कल से ही आपका ये ज्वाइन किया फाउंडेशन। तो मुझे जो अपन ध्यान कर रहे हैं ना, उसमें वो ब्रीदिंग जो आप कहते हो ना, हल्की हल्की, वो उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा मुझसे। इसके बारे में ना नीतू जी मैं और बात करूँ? शुभलक्ष्मी मैम को मैं आगे बात करती हूँ बाद में, ये सेशन ओके होने के बाद मैं आपसे आपको समझाती हूँ। हाँ, ओके। और मैंने थैंक यू। कि कल का भी और सेशन आवाज सुन। थोड़ा धीरे आ रहा हाँ है। हाँ, आपकी आवाज धीमी आ रही है थोड़ा, मतलब मैम कॉन्शियस सबको होके म्यूट सुन। करें, मेरी आवाज आ पाएगी। आपको सबको म्यूट करना होगा, है ना। और क्योंकि बीच में कोई भी बोलेगा तो फिर डिस्टरबेंस और मेरी लिंक टूट जाती है। और जो भी प्रश्न उत्तर है आपको पक्का ध्यान के बाद, ये जो सेशन है सुनने के बाद, आपको शुभलक्ष्मी जी और नीतू जी जरूर देंगे, है ना। मैम तो एक बार लिंक मैं बन। सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस। तो दोस्तों, जो कल का मैसेज था कृष्णा जी का, वो आपने अगर सुना नहीं है तो फिर से जाकर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसमें भी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। और आज भी हम कृष्ण के मैसेज ही ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण मुझसे कई बार कनेक्ट हुए। तो कृष्ण ने कहा, मैं जैसे लिख रही थी और अचानक मुझसे कृष्ण कनेक्ट हुए, तो मेरे सामने एक सॉन्ग आया और मैंने वो उसके लाइंस लिखे। न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा, नयन नासिका कर्णद्वार। न मन हूं, न बुद्धि, न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। तो ये जो भजन है या कीर्तन है या कोई भी सॉन्ग आते हैं मूवीज के, तो ये मेरे सामने इसलिए लिखवाए जाते हैं क्योंकि ये सोल के लिए कुछ बताना चाह रहा है। ये जो सॉन्ग है, तो आप लोग भी जरूर सुनिएगा इसको बहुत दिल से, कि आपकी जो पूर्णात्मा है, आपकी जो सेल्फ है, हायर सेल्फ, वो आपको क्या बताना चाह रही है। वो इसलिए ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा दोस्तों। और ये लाइंस लिखने के बाद मुझसे कनेक्ट हुए कृष्णा और कहने लगे, अ, मैंने कुछ लाइंस लिखी उनके लिए। मैंने कहा, हे मेरे स्वामी, आप बन सको तो जगत आधारपति, जगतपति, जगदीश्वर, पालनहार, मंदमुंद मुस्कुरा रहे हो, लिए हो कमर पे हाथ, और हे मधुरेश्वर, मुरलीधर, ब्रिज गोपाल, मनमोहन बंसी वाले, नंद के प्यारे ओ गोकुल वाले, मेरे कविताओं में आने से पहले मैंने कहा, मेरी कविताओं में मत आओ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। मतलब उस वक्त वो मुझे कैसे दिख रहे थे, कमर पे हाथ लिए और मुस्कुरा रहे थे, और हमेशा मेरे सामने इस तरह से आते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। और उनकी नटखट हंसी ना, मैं फिर उनको बहुत छेड़ती हूँ, मैं बहुत उनसे लड़ाई भी करती हूँ एक सखा की तरह। और वो भी मेरे मेरे साथ में बात करते हैं, मन मन मुस्कुराते। तो उस वक्त ऐसे खड़े थे मेरे सामने कमर पे हाथ लेकर। तो मैंने कहा, अच्छा, इस तरह से तुम हमेशा आते हो मेरे सामने,
क्योंकि मैं सखा ही बोलती हूँ उनको, तो मैंने ये लाइंस मेरे मुख से आई और मैं उनको बोल रही थी कि तुम दूर कमर पे हाथ लिए खड़े हो, ये और जो जो भी कविताएं मुझसे लिखवाते हो वो मेरी कविताओं में मत आओ, मेरे साक्षात मेरे सामने आओ। मैं ऐसा उनसे जिद करती हूँ हमेशा, और यही मैं लिख रही थी कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो, मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। तो साक्षात तो वो तो सामने ही खड़े थे ध्यान के अंदर, मैं देख रही थी, उनसे बात भी कर रही थी। तो मैंने कहा कि तुम सामने क्यों नहीं आते। तो मैंने फिर आगे कहा मैं कि मेरे कविताओं में मत आओ, साक्षात मेरे सामने आओ, कितना छलोगे मुझे, मत दुख देना ऐसे मुझे, क्यों नहीं कुछ नहीं पता कि तुम मेरे सखा हो, और होगे तुम जग के, तुम होगे जग के लिए परमेश्वर, कृष्ण, राम, कालकी, बस तुम मेरे लिए तो मेरे सखा ही हो बस। मतलब मैं उनसे लड़ाई कर रही थी, क्योंकि एक जिसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है ना, उनके साथ हम लड़ते भी हैं। तो सखा का संबंध है तो मैं उनसे हमेशा लड़ाई ही करती हूँ, और वो भी उसी तरह से मेरे साथ में व्यवहार रखते हैं। तो मैंने कहा कि तुम शायद जग के लिए होंगे परमेश्वर, राम, कृष्ण, कालकी, जो भी हो, पर मेरे लिए तो मेरे सखा हो। तो मैं तो तुम्हारे में भेदभाव नहीं करती, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो। तो उन्होंने क्या कहा देखिए अभी, कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से ही शुरू कर दी थी, तुम्हें बल मिला, और आज उस शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी। यानी कि एक्चुअली कृष्णा ने सही कहा था, ये थी 2023 की बात, जब मैं ऑटो राइटिंग लिख रही थी। तो बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं भागवत कथा सुनने जाती थी, कृष्ण के मंदिर जाती थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो तुमने अपनी उन्नति की यात्रा है वो बचपन से ही शुरू कर दी थी, और तुम वो कार्य में अपना जो काम है, वो कार्य जो है वो बचपन से ही शुरू कर दी थी तुमने। और जो भी तुमने शिक्षा ली है, मतलब अभी तक तुमने शिक्षा ली है, उसी आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी। मतलब अभी मैंने जब ये सेशन शुरू होने के पहले आप लोगों को ये भी कहा था कि सिर्फ ध्यान ही करना नहीं है, आपको सेशंस भी सुनना है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको सज्जन सांगत्य भी करना है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो भी करते हो, बचपन से ही आप शायद माला जाप करते होंगे, भजन करते होंगे, कीर्तन करते होंगे, आप कोई आध्यात्मिक चर्चा पे भी सहभाग लेते होंगे। तो जो भी हमारे लाइफ में हम करते आ रहे हैं ना, उसी से, उसी वक्त से, उसी पल से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आप अपनी नींव डाल देते हो। तो उसी तरह से मुझे कह रहे थे कि जो तुम करती थी बचपन से ही, उसकी नींव तुमने बचपन से ही डालना शुरू कर दी थी। ये उसी के आधार पर और उसी ज्ञान के आधार पर तुम, क्योंकि हम सब भूल गए थे, इतने जन्मों से जन्मों के चक्र में फंसे होते हैं, और आत्मा की मुक्ति का समय आया है। जब ऐसे लगे तो समझो हम वो कार्य निरंतर बचपन से ही उसी में लग जाते हैं, सब हमारे अंदर ही है। अब हम अपनी जो जागृति की शुरुआत है, हमारे अंदर जो अवेकनिंग आती है, उसकी शुरुआत हम उसी से कर देते हैं, जब बचपन से ही हम कोई माला जाप करते, भजन कीर्तन करते, मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हैं, हाँ, कोई किताबें पढ़ते हैं, जो भी शिव के प्रति जिसकी आस्था है वो शिव स्तोत्र पढ़ेंगे, या शिव मंदिर में जाएंगे, या जल चढ़ा के आएंगे, जो भी करते हैं हम कार्य, क्योंकि उस इष्ट के प्रति हमारी आस्था है ना। क्योंकि वो कभी ना कभी हमें, हमारे हृदय में वो प्रकाश, वो दीपक हम जलाकर वहां पे आते हैं। अगर उस मंदिर में हम दीपक जला के आते हैं, पर एक्चुअली वो, उस दीपक की उस परमेश्वर को जरूरत नहीं है, उस साक्षात उस दिए के प्रकाश की हमारे हृदय में जरूरत है। वो प्रकाश हम अपने हृदय में जलाते हैं, है ना। तो ये जो हमारी जागृति की शुरुआत है, हमारे बहुत सालों से हमने कर दी होती है, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, और ये हर वक्त हमारे
उस अवेकनिंग की तरफ, हमें उस आत्मा से जोड़ने की एक पद्धति है। हम और अपनी आत्मा से और गहराई से जुड़ते जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये हर एक व्यक्ति खुद चुनता है और खुद समझना है कि हमारे मन और बुद्धि का आंगन कैसे बनाना है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र, जहां पे इतनी घोर लड़ाई हुई थी, कितने सारे जीव जीव मारे गए थे, कितने सारे लोग मारे गए थे, वो इतनी घनघोर लड़ाई थी कि युगों युगों तक याद रखती हैं लोग। वो इतनी मतलब किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी जाती है, और वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वो बहुत अच्छे से लोग उसको याद रखते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी। कुरुक्षेत्र का नाम आते ही लोग समझ जाते हैं, हाँ, वो हिस्ट्री याद आती है लोगों को। अब वृंदावन का जब नाम लेते हैं तो कृष्ण और राधा का याद आता है हमें। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आपका जो अंतर मन है, वो आपको कुरुक्षेत्र की धरती के समान बनाना है, या वृंदावन की मिट्टी, जो वृंदावन की जो रज है उसके समान बनाना है। आपका हृदय, कुरुक्षेत्र में जो खलबली है और ऐसे मन की अवस्था वाले, या वृंदावन की मिट्टी जो रज है, उसके हर एक कण की भांति उस मिट्टी में जो राधा और कृष्ण के प्रेम से सुगंधित जो रज है, वो वैसी आपके हृदय की रज, जो आपका हृदय है उसी तरह से सुगंधित आपको बनाना है, या कुरुक्षेत्र की मिट्टी की तरह बनाना है। यानी कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बताया कि आपका जो हृदय है वो कुरुक्षेत्र की धरती के मिट्टी के कण के जैसा बनाना है, या वृंदावन में जो राधा कृष्ण के प्रेम की रज है, उस हर एक मिट्टी के कण में राधा कृष्ण के प्रेम की अनुभूति होती है, वैसा आपका हृदय बनाना है। अब आप पे है, आप सोच लो कि आपके हृदय का एक कण कण मात्र किस तरह से आपको बनाना है। फिर मैंने पूछा, मुझसे अब तक क्यों दूर रहते हो, और आप जो तुम बहुत प्रेम करते हो हम सभी से, मुझसे दूर रहकर मुझे क्यों देखते रहते हो। जैसे हमेशा वो ध्यान में आते थे या नींद में जब भी मुझे दिखते थे, तो ऐसे ही दूर से, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्यों साक्षात हमारे सामने नहीं आते हो, मंदिर में हम मूर्ति के देखते। तो मैं भी ऐसी थी कि बचपन में उसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाती थी, और उस मूर्ति को तो मुझे ऐसा हर बार लगता था, मैं जब भी दर्शन लेने जाती थी, मुझे क्यों लगता था कि अभी बांसुरी छोड़ के वो बोलने वाले हैं कुछ, वो अभी उठ के वहां से चले चले आएंगे मेरे सामने। मुझे ऐसा ही फील होता था। तो मैं उनसे यही लड़ाई लड़ती थी हमेशा कि तुम वहां पे क्यों खड़े रहते हो, क्यों मुझसे मिलने नहीं आते। एक्चुअली वो हमारा दिमाग काम करता है, वो एक्चुअली हमारे हृदय में ही है उनका वास। और उसके बाद उन्होंने मुझे कई बार हम दर्शन दिए, मतलब वो एक्चुअली हमारे साथ ही है। उनकी कॉन्शियसनेस हम सभी के अंदर है, मेरे अंदर नहीं बोल रही, या मैंने ऑटो राइटिंग के संदेश लिए इसलिए नहीं बोल रही, हम सभी के अंदर उन महाविष्णु की, उस कृष्ण की, उस राम की, उस जो भी आप मानते हैं, उनकी चेतना हमारे हृदय में है। और हम छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं, क्यों नहीं आ जाते हो मेरे सामने, क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों मुझे दर्शन नहीं देते। एक्चुअली वो मूर्तियों में नहीं, कहीं नहीं, वो सिर्फ हमारे हृदय में है। तो मैं इस बारे में उनसे लड़ रही थी, तो मैंने पूछा, बताओ ऐसा क्यों करते हो हमेशा। तो उन्होंने क्या कहा देखिए, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो आप सभी के लिए है ये संदेश। तुम्हारी भक्ति और प्रेम है मुझ पर, धैर्य नहीं है। सही बात है ना, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों मिलते नहीं हो, क्यों ऐसे, मतलब हर बार हम क्यों क्यों पूछते रहते हैं। तो हमारे अंदर, सभी के अंदर वही धैर्य की कमतरता है। आप भी पूछते हो क्यों हमसे मिलने नहीं आते हमारे इष्ट, क्यों हमसे बात नहीं करते, ध्यान में तो दिखते हैं पर बात क्यों नहीं करते। अभी उस दिन किसी मैडम ने पूछा था, मैम हमको भी ऑटो राइटिंग करनी है, हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाते, क्यों क्यों क्यों। ऐसे कई बार क्यों क्यों वाले क्वेश्चन हम लोग सभी लोग करते हैं, है ना। तो ये क्यों जो है वो इसी का उत्तर दे रहे हैं कि आपके अंदर, सभी के अंदर धैर्य की कमतरता है। सदैव मिलने की आस तो है, मतलब
हम सभी के अंदर मिलने की हमेशा आस रहती है कि वो हमसे मिलेंगे, पर कब मिलने आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, ये क्यों हमेशा आप लोग प्रश्न करते रहते हो। और इसकी जो आपको मिलने की आस है, पर जिद नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जिद नहीं है, जिद रखना है। जिस तरह से मीराबाई, उसी वक्त मुझे ध्यान आता है मीराबाई का। उसी वक्त मुझे अचानक मीराबाई का वो चिंतन में करने लगी कि हाँ मीराबाई, जब मैं मेरी ऑटो राइटिंग में लिखती हूँ, पर उसके बाद में जब मैं उसको फिर से पढ़ती हूँ ना, 2 बार 3 बार, तब मुझे और उसको और गहराई से समझ में आता है कि जो मीराबाई के अंदर था, जो जिद थी, वो वैसी जिद। और फिर मैंने कहा, हे मेरे सखा, मुझे पता है तुम मेरे साथ ही हो, तुम कहीं नहीं गए हो। बचपन में तुम मेरे ही हर पुकार पर आए थे, और हमेशा हर एक पत्ता पत्ता तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं, उन्होंने कहा, बचपन से हर बार तुमने मुझे पुकारा और मैं हर बार आया था, और हर एक पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, ऐसे उन्होंने कहा। सही बात है। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस हर जगह, हर एक पत्ता उन्हीं की चेतना से, उन्हीं की शक्ति से चलायमान होता है ना। तो इसीलिए वो बता रहे थे कि हर एक चीज जो है, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है उस मंदिर में चल के जाने का, हमारे इष्ट के से मिलने का। वो वो उनकी शक्ति है, इसीलिए हम उनके मंदिर में चल के जाने के लिए हमारे कदम बढ़ते, हमारे पैरों में शक्ति आती है। वो उन्हीं की मर्जी से होता है। और हमारे अंदर भजन करने की, तालियां बजाने की, भजन गाने की, वो हमारी शक्ति नहीं है, उन्हीं के शक्ति से सब सभी संचालित हो रहा है। आप लोग समझ पा रहे हो, हम उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रहे हैं। जो भी वो है, वो हमसे करवा रहे हैं, और हम, हमारे अंदर तो वो ही है ना, उन्हीं की तो चेतना है, इसलिए तो ये सारा कुछ हो रहा है हमसे, क्योंकि वो हमसे ये करवा रहे हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर मुझे गंभीर स्वरूप दिखने लगा, और फिर ऐसा फीलिंग हो रहा था कि कृष्ण जी, फिर मुझे अचानक फील हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने पूछा, तुम इतने नटखट और आज क्यों अचानक गंभीर हो गए। अब अचानक नटखट दिख रहे थे और अचानक उन्होंने चेहरा अपना गंभीर कर लिया। फिर मैंने सोचा, हमेशा एकदम से नटखट रूप में आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अचानक चेहरा क्यों इतना गंभीर हो गया, क्योंकि उनका नटखट चेहरा अलग ही दिखता है मुझे। और मैंने सोचा, एकदम मैच्योर्ड और बहुत ही गंभीर चेहरा क्यों करके खड़े हो। तो उन्होंने कहा, हाँ, समझ जाओगे धीरे धीरे, ऐसा कहा उन्होंने। हाँ, अब थोड़ी देर में देखिए क्या होता है। मैंने कहा, हे मेरे नटखट शिवा, मुझे शिवा चाहिए। अब क्या हुआ देखिए, मेरे पेन से मैंने क्या लिखा, मैं, हे मेरे नटखट, कृष्णा नहीं लिखा मैंने, हे मेरे नटखट शिवा चाहिए मुझे। मतलब मैं लिखने क्या जा रही थी, मैं ये लिखने जा रही थी, तुम इतने गंभीर स्वरूप में चेहरा क्यों दिखा रहे हो मुझे, मुझे फिर से मेरा नटखट कृष्ण चाहिए, ऐसे मैं लिखने जा रही थी। पर मेरे पेन से क्या लिखा गया, मुझे मेरा नटखट शिवा चाहिए। फिर वही वापस, मेरा नटखट शिवा चाहिए, कृष्ण नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा शिवा चाहिए। मेरे दिमाग में समझ में नहीं आया कि मैंने शिवा क्यों लिखा। फिर मैं क्या सोच रही हूँ, अरे मुझे मैंने सोचा कि मैंने शिवा ये क्यों लिखा। मैंने तुरंत वही लिखा कि मैंने ये शिवा क्यों लिखा, मेरे पेन से क्यों लिखा गया। तब मुझे समझ आया कि मुझे, मुझसे शिव जी भी कनेक्ट हुए हैं। अब अभी इस वक्त देखिए, कृष्णा तो कनेक्ट हुए थे, शिव जी भी कनेक्ट हुए थे मेरे साथ में। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बचपन से कृष्णा और हनुमान जी के प्रति तो बहुत अट्रैक्ट थी, पर शिव जी के प्रति मेरा इतना अट्रैक्शन नहीं था। तो मुझे उन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग इष्ट, किसी के इष्ट शिव जी होते हैं, किसी के कृष्ण होते हैं। तो अब यहाँ पे असली खुलासा होने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। तब मुझे समझ आया कि मुझसे शिव जी कनेक्ट हुए हैं, जुड़ गए हैं। तो सखा ने कहा, शिव और मैं एक ही हूं।
सो तुम्हें गंभीर लग रहा था। अब शिव जी के चेहरे पर आप देखते हो गंभीरता, बहुत ही समाधि अवस्था में कितना गंभीर, और एक साक्षात हिमालय के संत जैसे रहते हैं कंटिन्यू तपश्चर्या में, उसी तरह से उनका चेहरा, हमें पता है कि शिव जी पूरी तपश्चर्या में रहते हैं, बहुत गंभीर स्वरूप में रहते हैं। तो शिव जी तो कनेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि शिव और मैं एक ही हूं, इसीलिए मैं तुम्हें गंभीर लग रहा था। आया समझ में आपको? तो मैंने कहा अच्छा ऐसे है, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज बहुत ज्यादा ध्यान करो। उस दिन वो मुझे बताने आए थे, शायद उस दिन कुछ कोई ऐसा दिन था, मुझे लगता है जब वो कनेक्ट हुए थे, कोई कुछ शायद एकादशी होगी, शायद मैंने वो नोट नहीं किया। तो वो कह रहे थे कि आज तुम्हें ज्यादा ध्यान करना है, मतलब मास्टर मुझे कभी कभी आके बताते थे कि आज तुम्हें ज्यादा ध्यान करना है। और मैं अर्ली मॉर्निंग ऑटो राइटिंग करने बैठती थी, जैसे 3 बजे 4 बजे इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में मैं बैठती थी। तो उन्होंने ये कहा कि आज तुम्हें ज्यादा ध्यान करना है, और मैं तुम्हें ये बताने आया था आज कि तुम्हें ध्यान ज्यादा करना है और तुम्हारा कार्य बड़ा है। कृष्ण ने कहा अब मैं आता हूं, शिव है तुम्हारे साथ। तब साथ तब सब मतलब तब क्या हुआ था, अचानक वो चले जा रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं हमेशा, और तुम्हारा सखा हूं। उन्होंने मुझे मेरा उद्देश्य याद दिलाया कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उस पर मात करना है और बहुत कुछ करना है। यानी जो भी हमें हमारे लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, वो हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो उस वक्त मुझसे शिव जी की चेतना कनेक्ट हुई थी, और कृष्णा ने जाते जाते क्या कहा कि शिव और मैं अलग नहीं है, हम एक है। क्योंकि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि तुम अभी तक शिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तुम शिव को और मुझे अलग समझ रही थी, तो शिव और मैं एक ही हैं। और सही में दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, उसके बाद मैं शिव जी से इतना ज्यादा कनेक्ट होने लगी, इतना कनेक्ट होने लगी, और आज की डेट ऐसी है, मैं कृष्णा आते भी है ना ध्यान में, तो मैं बोलती हूँ जा जा तू अपने मंदिर में बैठा रहे, मैं तो शिव जी से कनेक्ट हूँ, मैं तो शिव जी के साथ ही। और आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि शिव जी से बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है। और उस दिन शुभ लक्ष्मी जी ने भी बताया कि जब शिव जी की ऑटो राइटिंग मैं बता रही थी, तो यहाँ पे सही में शिव जी की कॉन्शियसनेस फील हो रही थी आप लोग को भी। तो यही होता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी हम मास्टर्स के संदेश सुनते हैं, एक्चुअली हमारे साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। वो जब उनकी बातें करेंगे तो ऑब्वियसली वो आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं क्या लाइन लिखती हूँ, हाँ ये जन्माष्टमी के दिन की बात है, इसीलिए मैं बता रही थी कि वो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम्हें ज्यादा ध्यान करना है। तो फिर मैं उसके बाद लिखती हूँ अधरम मधुरम वदनम मधुरम तो फिर से वो आए, फिर से कनेक्ट हुए। फिर मैंने कहा हे मेरे सखा, मैंने पूछा कृष्ण और काली एक ही तो है? नहीं, मैंने ये आप क्वेश्चन किया था कृष्ण और काली एक कैसे हैं, क्योंकि मुझे ये भी लगता था। और मैं बीच के जब नहीं हाँ 20 इयर्स पहले की बात है, मैं काली माँ से भी बहुत कनेक्टेड हो गई थी। मैं ध्यान में आने के पहले बहुत माँ काली की भी भक्ति में जुड़ गई थी। और ऐसा बोलते हैं कि माँ काली और कृष्ण एक ही हैं। और जो माँ काली से जुड़ जाता है अपने आप ही शिव जी से कनेक्ट होता है, और जो शिव से कनेक्ट होता है वो अपने आप ही माँ काली से, मतलब माँ और शिव एक ही है, माँ काली और शिव भी एक ही है। तो मैंने पूछा कि बहुत लोग बोलते हैं कि माँ काली और कृष्ण एक कैसे हैं, वो समझाओ। अब उन्होंने देखिए ये क्या समझाया, क्योंकि मैं बीच के बचपन से कृष्ण को बहुत मानती हूँ, और मुझे ये क्वेश्चन था कि मैं माँ काली से क्यों, कैसे और कैसे क्या जुड़ी। तो वो क्या बता रहे हैं ये भी सुनिए। कृष्ण ये रूप अलग भले ही है, रंग तो एक ही है ना। जैसे जीवन का आधार सांस और सांस ही है, कभी गर्म है, कभी ठंडी है, कभी मंद है, कभी गतिमान है। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें भी कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी गर्म आती है नाक से निकलती है, कभी ठंडी आती है। तो इस तरह से हमारी सांसें तो अलग अलग परिवर्तन लेती है ना। तो जीवन को चालना जो देती है वो हमारी सांस ही है। और जो देह भले ही अलग अलग है, हमारी जो
जैसे नीतू जी हैं, इसमें तुकाराम जी हैं, इसमें शुभा लक्ष्मी जी हैं, तरु जी, जो सभी हम शरीर रूप में अलग अलग दिख पा रहे हैं ना, पर हमारी सांसें जो है तो एक ही ना, ब्रीथ सबकी अलग, कोई इसमें तो नहीं है। हम लोग ब्रीथ नाक से ही ले रहे हैं ना, सभी लोग, सभी की ब्रीथ एक जैसी है। तो यानी सभी की चेतना उस सांस के आधार पर ही है। उसी प्रकार काली और कृष्ण भी एक ही है। प्रिय मित्रों, हे कृष्ण, तेरा सर्वस्व मधुर है। तेरे होठ मधुर, वचन मधुर, तेरे मुस्कान मधुर, चाल मधुर, सर्वस्व मधुर। और वो भी भजन मेरे सामने आया, फिर मैं वो लिखती जा रही थी। और ये सब मधुर मधुर तुझे बोलते हैं, ये सब कैसे मधुर है तेरा? मैंने ये क्वेश्चन पूछा, कितना मधुर, कितना उसकी मुस्कान इतनी मधुर, लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं कृष्ण के प्रति? मैंने ये पूछा, तेरे प्रति क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं, इतना सारा तेरे पास क्यों मधुर है, और क्यों है, कैसे है, मुझे समझाओ। तो कृष्ण कहते हैं, प्राण, ये आत्मा जो मधुर है, हमारा जो प्राण है, उस जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो मधुर है। और आत्मा सबसे ज्यादा मधुर है। उसे राग द्वेष कुछ भी नहीं है। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो बहुत प्योर है। शरीर को, बुद्धि मन जो है ना, हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, हम किसी के प्रति राग द्वेष घृणा, है ना, द्वेष, जेलसी, ये सारा हम हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारे शरीर के ये सारे विकार है, पर हमारी आत्मा के अंदर वो विकार ही नहीं है। हमारी आत्मा बहुत प्योर है। तो वो यही समझा रहे हैं कि जिस तरह से हमारी आत्मा इतनी मधुर है, और सबसे मधुर हमारी जो आत्मा है, उसे कोई राग द्वेष नहीं, उसकी कोई भाषा नहीं। जैसे मैंने कहा ना, ऑटो राइटिंग में मुझे, मैं मराठी में मैं लिखती हूँ, मतलब हमारी आत्मा, अगर मैं हिंदी होती तो हिंदी में आते मुझे मैसेज। कोई जैसे मेरी जैसी मेरी एक फ्रेंड है, उनको हिंदी में आते क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी है। किसी को इंग्लिश में आएंगे, बहुत लोग ऑटो राइटिंग इंग्लिश में भी करते हैं, इंग्लिश वाले भी लोग हैं। जो तमिल वाले, उनको तमिल में आएगी। तो आत्मा देखिए अपने आप ही परिवर्तन, बराबर, उसकी कोई भाषा नहीं है, वो अपने आप ढलने लगती है, और उसी भाषा में आपसे बात करेगी जो आपकी भाषा है। वो ये नहीं देखती कि ये किसकी भाषा है, वो जात भेद नहीं देखती, जात नहीं देखती, किसी का रंग गोरा है काला है वो नहीं देखती, है ना। तो भाषा का कोई बंधन नहीं। ऐसी आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेश दंतापो, न शोषयति मारुतम। आत्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से उसे निर्बल कर सकते हैं, न पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहती है हुए भी अमर है। ऐसी है आत्मा, वो है, इसीलिए तो इस शरीर का रूप मिला है, इस शरीर को रूप मिला है। अगर वो आत्मा नहीं है तो शरीर तो नश्वर है। तो मनमोहक सुंदरता उस शरीर को मिली है इस आत्मा के वजह से। और बांसुरी की धुन जितनी मनमोहक है, पर जो बांसुरी है वो भी एक फूक पर भी तो चलती है। जो हमारी बांसुरी है, उस पर अगर फूक नहीं मारा जाए तो बांसुरी चलेगी कैसे? उसी तरह से हमारा जो शरीर है, उसके अंदर जो हमारी आत्मा बैठी है, वो आत्मा है, इसलिए तो शरीर चलायमान है। खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो इसी तरह से अगर ये सांस है, तो इसलिए हमारा शरीर चल रहा है। और जो बांसुरी की धुन है, वो भी तो इस फूक पर चलती है, नहीं तो वो सिर्फ एक बांस की बांसुरी कहलाएगी। उसमें जो पवित्रता आती है, उस फूक के शक्ति से ही आती है। उसमें जो प्राण फूके जाते हैं, उसे बजाने के लिए, उस अप्रतिम सुरों के साम्राज्य को सजाने में, उस फूक की, जो फूक ने उस अप्रतिम स्वरों का साम्राज्य उस बांसुरी के अंदर सजाया है, उस फूक ने ही उसे मदद की है। और उसी प्रकार मैं भी तो मनमोहक और मधुर हूं। आया समझ में सभी को? यानी जो हमारे अंदर जो आत्मा है, इतना प्योर सोल है, और उसमें कोई राग द्वेष, कोई कुछ भी नहीं है विकार, उसी तरह से हमारी आत्मा प्योर बनती है। तो
कृष्ण यही बता रहे हैं कि मैं क्यों मनमोहक हूँ, क्यों किसी को मधुर और हमेशा मेरे तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों मैं मधुर मुस्कान लिए खड़ा रहता हूँ, क्यों मुझे लोग बहुत ही मधुर समझते हैं, मेरी आंखें मधुर, मेरा सर्वस्व मधुर क्यों मधुर है, क्योंकि मैं उस तरह से हूं जो ऐसा उन्होंने आत्मा का वर्णन किया है। जैसे हमारी आत्मा इतनी प्योर सोल है, उसी तरह से कृष्ण साक्षात बहुत प्योर है, इसीलिए हम उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो सभी मानव जाति से, जीव जंतुओं से, पशुओं से, सभी से प्रेम और करुणा रखते हैं, इसीलिए वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये थी ऑटो राइटिंग, कृष्ण के जो संदेश है, बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश। और मैं कई बार उसको पढूं तो भी मुझे बोर नहीं होता, और मैं हर बार उस कॉपी को लेती हूँ, हर बार पढ़ती हूँ, कई बार कई सालों से सेशंस दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार कृष्णा जुड़े, कई बार माँ काली भी कनेक्ट हुई, क्योंकि माँ काली से भी मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। तो इस तरह से ऐसे मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, और जब वो कनेक्ट होते हैं बहुत एनर्जी फील होती है। जब ये पढ़ती हूँ तब भी मुझे बहुत एनर्जी फील होती है। और कई लोगों को भी ये सुनते वक्त, अगर आप लोग अगर आंखें बंद करके सुनते हो, और आप लोगों को भी एनर्जी फील होगी। और है वो साक्षात यहीं पे, उनकी बातें हो रही है और वो कहाँ जाएंगे, वो तो है ही, हमारे साथ ही हैं। तो ये है मास्टर, ऐसी बात है। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना।